गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और पार्ट से आपका 4। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के ही क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से शुरू करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट्स गोज फ्रॉम। यानी कि जो क्लॉक की जो घड़ियाँ मतलब सुइयाँ हैं, हैंड जो हैं, उसमें आपका एंगल कितने बनते हैं अगर वो किस टाइम पे पहुंचती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो एंगल होते हैं उसमें हम ये काउंट करेंगे। अगर 3 डिजिट यानी कि जैसे 1 पे सुई है और 1, 2, 3 और 4, वो 4 पे पहुंचती है, यानी कि 1 पे है और वो 4 पे पहुंचती है, तो 1 से 4 तक के जो उसके काउंट हैं, या 12 से 3 पर पहुंचती है तो 12 से लेके 3 तक में उसमें कितने एंगल होते हैं। अगर वो 3 डिजिट काउंट करती है, 3 नंबर काउंट करती है, तो वो 1 एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल। ऐसे ही अगर 6 बनते हैं तो 2 राइट एंगल। ठीक है, तो 3 काउंट करेंगे, उसके हिसाब से हम एंगल करेंगे। जैसे 3 to 6 तो कितने हो गए, 3 का डिफरेंस हो गया, तो यानी कि 1 राइट एंगल। तो ऐसे ही आपका आंसर 5, आंसर 5, तो ए का है आपका 1 राइट एंगल। ठीक है, ऐसे आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में कितना है 2 to 8, तो कितने हो गए इसमें 6 डिफरेंस हो गया, तो यानी कि 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ऐसे आपका सी पार्ट है 5 to 11, तो इसमें भी 6 का डिफरेंस है, तो इसमें भी आपके 2 राइट एंगल। अगर 3 का डिफरेंस है तो आपके 1 राइट एंगल बनेगा, और ऐसे ही अगर आपके 6 है, 9 है, तब आपके 2, 3, 4 एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करने हैं। अब है आपका आंसर 6। अब आंसर 6 में है आपका, ध्यान से देखेंगे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो हाउ मैनी राइट एंगल टू मेक इट स्टार्ट पेसिंग, उसमें आपके कितने थे, टाइम दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी हुई है, तो डायरेक्शन को चेक करेंगे। तो एक डायरेक्शन जो है आपकी वो 1 राइट एंगल है। ठीक है, तो अब आप करेंगे जैसे साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, तो साउथ से वेस्ट करेंगे तो एक एंगल बनेगा। ठीक है, एक डायरेक्शन पे एक एंगल। तो इसी तरीके से आप करेंगे ए वाले का 1 राइट एंगल्स। ठीक है, ऐसे आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, नॉर्थ एंड टर्न राइट टू ईस्ट, तो ईस्ट कर रहे हैं, तो अब नॉर्थ से ईस्ट तक जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट तक जा रहा है, तो कितने एंगल बन गए इसमें, 3। ठीक है, तो 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स। ठीक है, ऐसे सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या कह रहा है कि वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट से शुरू कर रहा है, वेस्ट से कर रहा है, तो यानी कि 4 बार घूमेगी, तो 4 जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो रहा है, तो 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6। अब है आपका आंसर 7। ठीक है, जो छोड़े वो आपको अपने आप करने हैं। वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इस स्टार्ट, अगर वो जहां से स्टार्ट कर रही है और एक एंगल बना रही है, एक एंगल में 3 पॉइंट जलेंगे,
ठीक है, वो चेक कर लेना आप। जैसे 6 फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल, ठीक है, तो ए तो एट 9 3 पॉइंट चलेगी एक एंगल पे, एक राइट एंगल पे 3 पॉइंट चलेगी। 6 पे है तो 3 पॉइंट काट लो तो 9 पे पहुंचेगी। ऐसे आपका बी पार्ट है फ्रॉम 8, अगर 8 से चलेगी तो 8, अब 8 से आप 6 पॉइंट गिनेंगे, तो 6 पॉइंट अगर गिनोगे तो 6 पॉइंट कहाँ पे आएगा 14 को बोलेंगे 2 एट 2, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है कि वो हैंड कहाँ पर रुकेगी, ठीक है। तो ये आपके मैंने 7 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 इसी पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है इसलिए इसी पार्ट में आपकी वो 5.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो इसमें भी आपको एंगल के हिसाब से ही करना है, ठीक है। तो इसके आगे के देखिए अब आप एक्सरसाइज 5.3 इसी पार्ट में चलेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी है 5.3। पहले वाले में आपको मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में आपको लिखकर बता देता हूं, फिर उसको आप मिला लेना, ठीक है। आंसर 1, तो आंसर 1 में आपका मैचिंग में है A1, 1 का आपका सी पार्ट है, सेकंड का आपका डी पार्ट है, थर्ड का आपका ए पार्ट है, फोर्थ का आपका ई पार्ट है, फिफ्थ का आपका बी पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये 5th तक हैं, तो ये आपके मैंने मैचिंग आपको बता दी, ये आपका आंसर 1 है। अब देखिए आप आंसर 2, आंसर 2 में आपको एंगल बने हुए दिए हुए हैं, आपको एंगल को नाप के उसको चेक करके लिखना है कि ये कितना है। तो सीधा सीधा सा है, अगर एंगल 90 डिग्री से नीचे जा रहा है तो वो आपका एक्यूट है, राइट है तो आपका राइट एंगल है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है राइट एंगल से अबव तब आपका ऑब्ट्यूज है। तो आपको सिर्फ लिखने हैं। तो आंसर 2 में ए का आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। बी वाला है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। सी वाला आपका है राइट एंगल, डी वाला है आपका, ध्यान से देखते चलेंगे, डी वाला है आपका रिफ्लेक्स एंगल, डी ई वाला है आपका स्ट्रेट एंगल। ये डायग्राम आपके बुक में बने हुए हैं, सीधे सीधा आपको नाम लिखना है। और एफ में है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बने हुए हैं, उन डायग्राम को बना के उसके सामने आपको ये नाम लिखने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 5.3 ये आपके पार्ट 4 में ही मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अपने बुक में करना है, कॉपी में करना है, ठीक है। थैंक यू।